पहले किससे टक्कर होती थी हमारा 2014 से पहले किससे टक्कर होती थी? कांटे की टक्कर होती थी पाकिस्तान के साथ। आज किसके साथ टक्कर है हमारा भारत देश का? सीधा अमेरिका के साथ, वर्ल्ड पावर, वो अमेरिका के साथ टक्कर है। आज सीधा सीधा नरेंद्र मोदी साहब आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। ये जो है ना सीधा अमेरिका से, अमेरिका को कहाँ विश्व पटल पर पूरा बदनाम करके धर दिए, वो कहीं का नहीं छोड़ दिए। तो ये नरेंद्र मोदी साहब की पावर है। पहले जो है ना देखिए यहाँ बम ब्लास्ट किया था ना, आतंकवादी बम ब्लास्ट जब किया था तो यहाँ मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। बिना कोई ये इलेक्शन लड़े, बिना चुनाव लड़े 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे ये मनमोहन सिंह जी। वो कहते थे भारत का जितना भी संसाधन है उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। ये बात बोले थे ये प्रधानमंत्री हमारे 10 साल तक रहे। लेकिन आज उस समय जब ये कोई भी अगर आतंकवादी अटैक कर देता था भारत पर, सारा जो है ना भारत का जितना साबुत उबूत इकट्ठा करके झोला में डाल करके और वो जाते थे, ओ माँ तुम ही मेरा माँ बाप हो, तुम ही कुछ करो। आज नरेंद्र मोदी तुरंत देखिए सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। पहले ओबामा के पास दौड़ते थे ये मनमोहन सिंह जी कि भाई तुम ही कुछ करो, तुम ही मारो, तुम ही कुछ व्यवस्था करो। वो बताइए, तो ये आज नरेंद्र मोदी साहब आंख में आंख डाल करके और शत्रु जो है ना उसको हलक में हाथ डाल करके उसका कलेजा खींच लेने का दम रखते हैं। तो ये है हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर विपक्ष तो अभी भी सबूत मांगता है। विपक्ष देखिए, विपक्ष का काम है उसका सबूत मांगना, उसको फालतू बोलना, उसको बकवास बोलना, इसका धर्म है। अगर अमृत भी ला करके देंगे नरेंद्र मोदी साहब हमारे लिए कि बेटा लो अमृत लो, अगर एक बूंद भी पी लोगे तो अमर हो जाओगे, तो ये क्या बोलेगा मालूम है विपक्ष? जहर है, जहर है, जहर है, छुओगे तो मर जाओगे, पीना तो बहुत दूर की बात है। तो ये विपक्ष का धर्म है, इसका ड्यूटी है कि ये अमृत भी ला करके मोदी की सरकार देगी हमें ना, तो ये उसको जहर बताएंगे, पॉइजन बताएंगे, साइनाइड बताएंगे जी। ये सारे के सारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का विरोधी सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं। सारे के सारे चोर, डकैत, ठग, लुटेरा, इनका पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? ये दलाली करके खा रहे थे, अब दलाली नहीं कर पा रहे हैं, देश को लूट नहीं पा रहे हैं, तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए बिलबिला रहे हैं। चोर लबाड़े जितना है सारे चोर बिलबिला रहे हैं कि भैया अब लूट नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, तो एक लाइन से मोदी साहब को गाली दे रहे हैं, संविधान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, देश को इन लोग कटघरा में खड़ा कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी विदेश जा करके और भारतीय संविधानिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा करके उस पर जहर उगलने का काम करते हैं। ये राम मंदिर जब ओपनिंग हुआ तो कह रहे थे वहाँ नाच गाना हो रहा था। अरे नाच गाना तो इनका खानदान का करते हुए दिन गया है, इनका खानदान का नाच गाना करते हुए नाचते हुए दिन गया। और ये राम मंदिर के बारे में अपमानजनक शब्द, ये सारे के सारे जानते हैं कि हिंदू जो है ये जो है सिंपैथी में पिघल जाता है। कुछ भी इनको दिखा दो, छोटा मोटा लालच दे दो। औरंगजेब से सीखे हैं, औरंगजेब कहता था ना कि 10 सिक्का उछाल दो और हिंदू अपना धर्म से गद्दारी करने के लिए 100 हिंदू तैयार हो जाएगा। तो ये जानते हैं हिंदू को थोड़ा सा लालच दे दो, बोलो 200 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, वो दौड़ के आ जाएगा, वोट दे देगा। घुसपैठियों को लेकर बात करी नरेंद्र मोदी ने, कहा कि जोंक की तरह ये हमारे देश में आ गए हैं, हमारी ही रोटी खाते हैं, हमारी ही बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। तो उसको घुसपैठियों को लेकर भी एक कड़ा संदेश जो है हमारे मोदी साहब ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो उस पर क्या कहना है आप? ये घुसपैठिए मत बोलिए मैडम, ये घुसपैठिए कोर वोटर हैं हमारा इंडी गठबंधन का। इंडी गठबंधन जैसे राहुल गांधी जी का कांग्रेस हो, चाहे लालू जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे टोटी भैया हो, चाहे केजरीवाल हो, इनका सारा का सारा एक कोर वोटर हैं। इनको घुसपैठिए मत बोल दीजिएगा उन लोगों के सामने, नहीं तो आपको जो है ना अब शब्द बोल देगा। ये इनके कोर वोटर है। जहाँ 30,000 वोट से हार रहे हैं वहाँ 50,000 घुसपैठिए बुला लेते हैं। ये म्यांमार का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, अफगानिस्तान का है। इन लोग यहाँ पालते हैं खाद पानी दे करके। तो मोदी साहब सीधा बोल दिए भैया जो यहाँ जन्म लिया है वही वोट दे सकता है, उसी को वोटिंग राइट्स मिलेगा। बाहरी आदमी कोई भी वोट नहीं दे सकता है। हम कहाँ जी रहे हैं? ये डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं भाई। हम पीछे 50 साल पीछे नहीं जी रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया, एक एक चीज़ का जो है ना आप कहीं भी जाइए आपका स्कैन हो जाता है पूरा बॉडी। तो हम तो आज डिजिटल इंडिया का फ़ायदा तो मिलेगा ना। कोई भी अगर विदेश से आ करके और यहाँ वोट दे करके और चोर लबाड़े को जिता नहीं सकता है। अब एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। जो विदेशी घुसपैठिए हमारे संसाधन को खा रहे थे, हमारे गरीबों का संसाधन को लूट रहे थे, वो जान जाइए अब गरीबों को यहाँ अब जो है डायरेक्ट उनका पैसा अकाउंट में आएगा। पहले राजीव गांधी बोलते थे ना कि 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा मिलता है गरीबों का अकाउंट में, बीच में सब दलाल खा जाते थे, 10 पैसा मिलता था। अब देखिए पूरा का पूरा डायरेक्ट सबका जनधन
खाता के तहत सबको डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। सर विपक्ष कहता है लेकिन मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मोदी से मिला हुआ है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी साहब चोर हैं, हमारे दिल को चोरी किए हैं, हमारा इतने अच्छे काम कर दिए कि हमारा दिल चुरा लिए हैं। तो वो उनको तो सोने का चोर बोलेंगे ना, कि आप हमारा दिल चोरी कर लिया, हमारा संसाधन को ले आए। अरे हजारों टन सोना गिरवी रख दिया था कांग्रेस, उसको लेकर के आए, तो हमारा दिल चोरी नहीं हुआ। दिल गुर्दा फेफड़ा सब चोरी कर लिया नरेंद्र मोदी साहब, बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है ना, आज देखिए 500 साल तक श्री राम प्रभु टेंट में मुजरिम की तरह रहे, टेंट में मुजरिम की तरह, है ना। हम रोते थे उनके कार्यकाल में, कांग्रेस 70 साल तक श्री राम प्रभु को टेंट में रखा मुजरिम की तरह, श्री राम प्रभु पर सवाल उठाया, उनको काल्पनिक बोला, राम सेतु को तोड़ने की बात किया। ये सोनिया गांधी बोलती थी कि राम सेतु को तोड़ दो, ये जो है इधर से हवाई जहाज जाएगा, डायनामाइट लगा के तोड़ दो। 25 वकील की फौज खड़ा किया राम प्रभु के मंदिर के अगेंस्ट में कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हाँ, आओ उस राम मंदिर को बना करके नरेंद्र मोदी साहब दिए, तो मेरा दिल चोरी नहीं कर लिए। तो ऐसा दिल चोरी करने वाला जो है ना, दिल को हैक करने वाला नरेंद्र मोदी साहब, उसको तो हम दौड़ते दौड़ते एक वोट क्या, जन्म जन्म तक उनका ऋणी है, जो हमारा राम मंदिर बना करके दे दिए हैं। जो हमारा गुरबाणी में भी कहा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब जी में वो राम का बाणी है, राम का नाम आया है। तो सोच लीजिए, श्री राम प्रभु एक बार गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकते हैं ना, तो 2533 बार उनकी इबादत हो जाती है श्री राम प्रभु की। तो वो श्री राम प्रभु का बाणी है वहाँ। तो सोचिए, वो राम मंदिर वहाँ हमारा आस्था, हमारा हृदय, हमारा आत्मा, हमारा संस्कार, हमारा जो है देश का मान सम्मान बना करके कौन दिया? नरेंद्र मोदी साहब अयोध्या धाम में दिए है कि नहीं? देखिए, सिखों का धार्मिक सेंटर है कहाँ? अमृतसर गोल्डन टेम्पल। मुसलमानों का धार्मिक सेंटर है मक्का मदीना। वैसे ही हिंदुओं का धार्मिक सेंटर, प्रमुख तीर्थ स्थल जो है ना, धार्मिक सेंटर अयोध्या धाम, अवधपुरी, श्री राम प्रभु का जन्मभूमि, वो अनभिज्ञ रखा, जानने नहीं दिया आज तक युवाओं को पता ही नहीं है। वो कभी बोलते हैं वहाँ है मेरा धार्मिक सेंटर, कोई बोलता है यहाँ है, कोई बोलता नहीं मेरा घर में है। ये देश को क्या कहते हैं? इस देश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं ना। हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान है ये देश। और ये हिंदुस्तान में सभी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रेम से रहते हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। ये तोड़ने की बात करते हैं। ये तुष्टीकरण, 3 चीज़ चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए। ये टोटी भैया का बाबूजी कहते थे कि लड़कों हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, अगर बलात्कार करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ना, इनका जो एक तो चड्डी विशेषज्ञ थे आजम खान, बोलता है हम चड्डी विशेषज्ञ हैं भाई, कौन लेडीज चड्डी पहना, कौन सा कलर का हम बता देते हैं, बताइए। चड्डी विशेषज्ञ थे। और उसके बाद में भारत माता को डायन बोलते थे कि भारत माता डायन है। ये टोटी भैया का जो मंत्री था आजम खान, भारत माता को डायन कहते थे। इनके राज्य में गुंडा माफिया का बोलबाला था। तो सोचिए, ये सब जो है ना रामद्रोही हैं। राम भक्त पर गोली चलवा दिए थे, तर गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए। सब राम भक्त हा राम करते हुए मरे थे। तो ये मोदी की सरकार है, श्री राम प्रभु को बना के मंदिर भी देती है। हमारा सौभाग्य, हमारा आत्मा, हम मरे हुए थे ना, हम मरे हुए मुर्दा हम बन के घूम रहे थे। श्री राम रूपी आत्मा को ला के हमारे हृदय में फिट करने का काम मोदी सरकार किए हैं। तो ये बात जान लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से याद आया, लेकिन विपक्ष सर यही कहता है कि मोदी की सरकार ने किया क्या आखिरकार? खेल में 370 हटा दिए। आज देखिए, 3 तलाक से हमारे मुस्लिम बहन लोग परेशान थे। 3 तलाक खत्म हो गई कि नहीं? तब फिर और उसके बाद में बोलते थे कि कभी कोई जन्म में नहीं आएंगे, यहाँ सीएम नहीं बनेंगे, यहाँ सरकार नहीं बना पाएंगे। दिल्ली में सरकार बना के दे दी है मोदी। कह रहे हैं फर्जी वोटों से जीते मोदी। फर्जी वोट बोले ना कि अगर ये अमृत भी ला करके देंगे तो जहर बताएंगे। ये फर्जी वोट से ये जीतते आए हैं। इनका लुटिया बंद हो गया, इनका जो है ना डब्बा गोल हो चुका है। जहाँ 30,000 वोट से हार रहे हैं, वहाँ 50,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या इसको बुला लेंगे और वो जीत जाएंगे। इनको खाद पानी देके पालते थे, अब वो भूल जाइए, अब कभी नहीं होगा, ये जान गए, अब हम कभी नहीं आएंगे। इनको भी मोदी के भाषण पर लौटते हैं। आपको आज का भाषण, जैसा कि आपने सुना होगा, भाषण में आपको ऐसा क्या, मतलब कोई ऐसी एक चीज़ जो आपको बहुत आपके दिल को छू गई हो? देखिए, वो आत्मनिर्भर बनने बोले हैं। हमारा भारतीय संसाधन को विदेशी लुटेरा आकर के और यहाँ जनसंख्या बढ़ा करके और उसको खाद पानी दे करके विपक्ष उसको पालता है। और वो जो है वो हमारे सारे संसाधन, गरीबों का संसाधन खा जा रहे हैं। क्राइम बढ़ रही है उसके वजह से, चोरी छिनतई, मोबाइल लूट, मोबाइल चलते हुए देखिए कोई मोबाइल लूट लेता है, कोई लेडीज जा रही है सोना का चैन पहन कर उसको छीन लेता है। तो सारे के सारे क्राइम ये करते हैं, बलात्कार, लूट, अपहरण, हत्या, ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो
जानते हैं कि मेरा देश नहीं है, तो विदेश से आए, घुसे हुए हैं, घुसपैठिए हैं। तो मोदी साहब आत्मनिर्भर बनने बोले हैं कि हर तरह से आत्मनिर्भर बनो और गरीबों का संसाधन, गरीबों को यहाँ का जो यहाँ मिट्टी में जो पैदा लिया है, भारत देश की भूमि में जो पुत्र हो या पुत्री हो, जो जन्म लिया उसी को सिर्फ मिलेगा, ना कि विदेशियों को। विदेशी को और किसी प्रकार से जो है ना उसको कोई संसाधन नहीं मिलेगा। ये बात जान लीजिए, मोदी साहब का मंशा नहीं है। मोदी साहब आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल रहे हैं। जितना भी सोशल मीडिया हो, जितना भी ऐप है, सब भारत का बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसफ़र जो है, पैसा का लेन देन भी भारतीय ऐप से हो। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत? आत्मनिर्भर बनाने का हर प्रयास, जितना हम खाना पीना खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ये सब जो है ना, इस मैकडोनल्ड ये सब में जाके खाते हैं, और जो है ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप ये सब है ना, ये सब स्टारबक्स ये सब लंच फंड में जाते हैं। जो विदेशी कंपनियों को इसको अवॉइड करना है। अगर इसको खरीदोगे, तुम्हारा सेना के लिए ये बंदूक और बम का व्यवस्था करेगा, तुम्हारा सेना के लिए गोली का व्यवस्था करेगा। इसलिए भैया प्यार से देशवासियों से कह रहा हूँ, जितना भी विदेशी संसाधन सिस्टम है, जो भी खाने पीने का चीज़ या किसी भी प्रकार का, इसको त्याग, अपना भारतीय जो मेक इन इंडिया है उसको बढ़ावा दो। उसको जो खरीद लियो छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लियो, अब मत खरीदना। सर, विदेश से याद आया, राहुल गांधी पे एक बार फिर आ जाते हैं। लास्ट बार राहुल गांधी बार बार विदेश में जाके भारत की आलोचना करना कभी नहीं चूकते हैं। देखिए, वो एक कहावत है ना कि विदेशी माँ का कोख से जन्म लिया है जो बच्चा ना, वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। ये बात चाणक्य जी कहते थे। वही बात है, इनको कोई मतलब नहीं है यहाँ देश से और देशवासियों से, उनको चाहिए कुर्सी। वो बोलते हैं कि यहाँ का भारत का प्रधानमंत्री का कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का, गांधी परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मिलना चाहिए। आज देखिए वहाँ नहीं गए। आज प्रधानमंत्री का जो वहाँ पर जो भाषण था, वहाँ पर जो है झंडा का जो ये हुआ, उस कार्यक्रम हुआ, उसमें नहीं गए। क्यों? उनको फ्रंट सीट चाहिए। तो नेहरू जी ये चीज़ भूल गए थे। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी सब मिल करके इन लोग कम से कम 65 बार संविधान चेंज किए हैं अपना मन मुताबिक, अपना सुविधा के हिसाब से। तो ये वो संशोधन करना भूल गए कि भाई सरकार किसी के आए, इनको पूरा रॉयल्टी मिलना चाहिए और सबसे फ्रंट सीट मिलना चाहिए हमारे गांधी परिवार को। ये संशोधन करना भूल गए थे। 79वां स्वतंत्रता दिवस की मेरे दर्शकों को और पूरी भारत को हार्दिक शुभकामनाएं।